हेलो दोस्तों, माही एजुकेशन क्लास एसएसए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न के साथ आया हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ILO इसको बोलते हैं, ILO। इसकी स्थापना सन 1919 में हुआ था, सन 1919 में। अगला प्रश्न, वह कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? तो एक ऐसा देश है जिसका नाम उसके डाक टिकट पर नहीं है, तो वह देश है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, शंभू महाराज कथक ठीक है, यह भी। भीमसेन जोशी गायन, यह भी ठीक है। और उत्पल दत्त फिल्म, यह भी ठीक है। जबकि अमीर खुसरो आपका ये मिलान गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो सरोद। जो अमीर खुसरो सरोद से नहीं बल्कि कैसा है, सितार से संबंधित है। अगला प्रश्न, किंकी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? किंकी औद्योगिक क्षेत्र है जापान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेगास्थनीज, 6 का बी। इंडिका जो पुस्तक है, इसमें मेगास्थनीज ने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषय के बारे में बताया है। अगला प्रश्न, मलेशिया के प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो मलेशिया का प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। अगला प्रश्न, कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यक्षगान कर्नाटक का है, जबकि जात्रा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, जबकि झोरा उत्तर प्रदेश यूपी का है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? तो गाइड के लेखक हैं RK नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन सन 1958 में हुआ था। 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी राजधानी गलत है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये भी ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये भी ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये भी ठीक है। जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी होता है बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, जो यह मिलान गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत निम्न में किसका सदस्य नहीं है? तो भारत इसमें से G8 का सदस्य नहीं है। G8 में फ्रांस आता है,
जर्मनी आता है, जापान आता है, इटली आता है, ब्रिटेन आता है और अमेरिका, कनाडा और रूस। इसमें इंडिया का कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैकियावेली ने अपनी कृति द प्रिंस में सबसे पहले राज शब्द का प्रयोग किया था। द प्रिंस में, किसमें? द प्रिंस में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन औद्योगिक शहर नहीं है? तो 4 शहर का नाम दिया गया है, इसमें एक औद्योगिक शहर नहीं है। मुंबई भी औद्योगिक शहर है, जमशेदपुर भी है और कानपुर भी है, जबकि इलाहाबाद एक औद्योगिक शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक गलत है? इसमें कौन सा गलत है? तो दिया है प्लेटो, अरस्तु राजनीतिक, यह भी सही है। अरस्तु राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स नाम का पुस्तक किसने लिखा था? पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक, तो इसको अरस्तु, ये भी सही है। और प्लेटो गणतंत्र यानी रिपब्लिक, रिपब्लिक का भी, यह भी गणतंत्र, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, इसका भी राइटर प्लेटो है, यह भी सही है। और कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल का लेखा कार्ल मार्क्स, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज की रचना नहीं की। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो गलत मिलान किया गया है। अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ समिट। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु को, भारत का बंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, सिलिकॉन वैली, बंगलुरु को। अगला प्रश्न, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश है, यानी G8 में सबसे बाद में कौन सा देश आया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। G8 की स्थापना सन 1975 में किया गया, जिसमें 6 देश ही उपस्थित थे। 1976 में कनाडा को शामिल किया गया, कनाडा को शामिल किया। फिर उसके बाद 1997 में रूस को शामिल कर इसका G8 नाम दिया गया। तो अंतिम में G8 में शामिल देश है रूस। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा सबसे बाद में आने वाला ऑप्शन नंबर डी, रूस। अगला प्रश्न, सार्क का पूरा नाम है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। इसमें सही आंसर होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक है, तो गुरु गोपीनाथ किस नृत्य का प्रतिपादक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज के लिए अंतिम प्रश्न, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रजाति।
प्रजाति। तो वीडियो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।